हे दिव्या, उसने बस एक बार ही किया ना, तू क्यों उसको ऐसे देख रहा है बार बार? रे कृष्णा, दिव्या को बुला। कब तक उसे ऐसे घूरते रहेंगे? दिव्या, 1 मिनट इधर आना प्लीज। हाँ। तू जा अभी, मैं देखता हूँ उसको। ऑल द बेस्ट डूड। मेरे फ्रेंड्स को तुमसे कुछ बात करनी है, तुम चलो मैं आता हूँ। इन्हें मुझसे क्या बात करनी है? मुझसे क्या चाहिए? नंबर चाहिए था तुम्हारा। हाँ? क्यों? एक वीडियो है, भेजता हूँ, देखो। कैसी वीडियो? तुम्हारा और कृष्णा का इंटीमेट इस वीडियो। चप्पल से मारूंगी तुझे। मारना मारना। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। एक बार इस्तेमाल हुई चीज दोबारा इस्तेमाल नहीं करता मैं। आई प्रॉमिस। मुझे भी इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये बात उसकी है, सारा दिन उसी वीडियो को घूर घूर कर देखता रहता है। हे, कृष्णा से भी बात कर ली है, उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तुमसे शादी करने में भी उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। देख, तू भी जानती है इस वीडियो का हम क्या क्या कर सकते हैं, जानती है कि नहीं? ये काम हम तेरी मर्जी के बिना नहीं करना चाहते। वही महाबलीपुरम होगा, वही रिजॉर्ट होगा, वही रूम नंबर। आओगी ना तुम? जरूर आओगी। वही महाबलीपुरम, वही रिजॉर्ट होगा, वही रूम नंबर। आओगी ना तुम? क्या कर रहे हो? ए द्वारका, बोल तू मेरे से लव करती है, नहीं तो मैं खुद को आग लगाकर तेरे से लिपट जाऊंगा। हम एक साथ जी नहीं सकते तो एक साथ मर तो सकते हैं ना? मुझे जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है गुणा, प्लीज। तुझे डर लग रहा है? तुझे डर लग रहा है? तुझे क्या लगता था अपने भाई को बीच में लाकर तू बच जाएगी? बोल तू मेरे से लव करती है, बोल तू मेरे से लव करती है। मुझे छोड़ दो गुना, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। तो बाद में पलटेगी तो नहीं ना? ठीक है, जा। ए द्वारका, आई लव यू। अब तक मैंने ये जंग अकेले लड़ी है, कभी पिटीशन साइन करके लड़ी है तो मैं लोगों को एक साथ करके भी लड़ा हूँ। अब हम ये जंग लीगली कोर्ट में लड़ेंगे। मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। इस सोसाइटी में मेरा बड़ा नाम है। खुद को सोशल एक्टिविस्ट कहने वाले ये लोग किसी और से पैसा खाकर सोसाइटी में मेरी इज्जत, मेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी जंग अब कोर्ट में लीगली लड़ेंगे। तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? अब माँ से भी बात नहीं करेगी क्या? द्वारका बेटा, चाय बनाऊं तेरे लिए? तूने दरवाजा क्यों बंद किया है? हे द्वारका, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हे दरवाजा खोल द्वारका। हे ये तू क्या कर रही है? नहीं बेटा,
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, कोई मेरी बेटी को बचा लो, उसने खुद को फांसी लगा लिया। कोई तो मदद करो, कोई तो कुछ करो, जल्दी आओ भैया, मेरी बेटी को बचा लो भैया। हे भगवान, द्वारका। इसके अप्पा के पास फोन कर दे, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आ। चलो उठो, ये आ जाओ, खाने का टाइम हो गया। चलो चलो, ए यार मुगम, चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो चलो चलो, सब अपना अपना हिस्सा ले लो। चलो चलो, ए लड़ना नहीं है, आपस में कोई भी नहीं लड़ेगा। क्या चा रघुपति, तेरी बेटी ने खुद को लटका लिया है, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया है, जल्दी जा। मेरी बेटी, अरे पागल, तूने ऐसा क्यों किया? सॉरी अब्बा, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं अब्बा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तू बिल्कुल पागल है क्या? तूने एक बार भी नहीं सोचा? मैं करती भी तो क्या करती भैया, मैं डर गई थी। ये जिंदा है या मर गई, ये देखने के लिए आए हो बाबा? ये अब तक जिंदा है, जीते जीते से आपने मार दिया। आपने कहा था किसी को कुछ मत करो, तो कोई भी हमें कुछ नहीं करेगा। देखिए, ये मरने वाली थी, आप अपनी फैमिली को भी नहीं बचा सकते हैं। आप कैसे पुलिस वाले हो बाबा? जाइए जाइए और जाके अधिकारियों के सामने सलाम ठोकिए। जाइए ना, जाइए। प्लीज मत जाओ बा। कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए सर। मैं सब देख लूंगा, वो ठीक है ना? कैसे ठीक होगी सर? मैं एक पुलिस वाला हूँ, फिर भी अपनी फैमिली को नहीं बचा सका सर। ऐसा मत सोचो, मैं खुद एक्शन लूंगा। प्लीज कुछ करिए सर। मैं देख लूंगा, तुम ठीक जाओ। है सर। सर, कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए सर। देखो, तुमने कंप्लेंट दे दी है ना, बाकी हम देख लेंगे। सरकार ने हमें खाकी वर्दी तुम लोगों की सुरक्षा के लिए तो दी है। आप अब घर जाइए। ठीक है सर। चाहिए। हेलो सर, एक लड़की के बाप ने आपके बेटे के अगेंस्ट कंप्लेंट दी है। बस कंप्लेंट ही है ना, जाने सर, लड़की ने फांसी लगाई है। क्या कह रहा है? हाँ सर। एक मिनट रुको, तुम जाओ, जब बुलाऊं तभी आना। लड़की मर गई क्या? नहीं नहीं, लड़की खतरे से बाहर है। तूने एफआईआर फाइल कर दी? अभी नहीं सर, लेकिन मीडिया को पता चला तो आप आज की हेडलाइंस में होंगे। उस लड़की का नाम क्या है? दिव्या सर। उसके बाप का नाम रघुपति है, वो ईसीआर में क्रोकोडाइल फार्म में काम करता है। ठीक है, ये मैटर मैं खुद ही देख लेता हूँ। भाई, क्या है? इंस्पेक्टर को तुमसे कुछ बात करनी। ला दे। आप बोलो सर, कंप्लेंट किसने दी है? नहीं सर, मैंने अपने भाई को समझा दिया था, ये काम उसका नहीं है। देख सेल्वम, मेरे ऊपर हायर अथॉरिटी से प्रेशर आ रहा है, इसलिए तेरे किसी एक आदमी को पकड़ा है, उसे टॉर्चर करके तेरे अगेंस्ट विटनेस बना लिया है।
सारा डिपार्टमेंट तुझे मारने के पीछे पड़ा। तेरे भाई को भी लड़की छेड़ने का यही वक्त मिला था। वो एक पुलिस वाली की बेटी है। इस केस में अगर एफआईआर हो गई ना तो मैं क्या, ऊपर वाला भी तुझे नहीं बचा सकता। अभी मैं क्या करूं सर? कैसे भी करके कॉम्प्रोमाइज कर दे। जाके उन लोगों से बात कर, केस वापस लेने को बोल। पैसा चला गया तो तू वापस कमा लेगा, जान गई तो गई। जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है सलमान। परिसुत्तम परिसुत्तम परिसुत्तम। ये कब क्या करेगा? क्या मैं बस यही देखता रहूंगा क्या? ये जमीन पर पीढ़ियों से हमारे पास है। मैं इसमें से एक पत्थर भी किसी को नहीं हिलाने दूंगा। सर अगर उसे कुछ होता है तो हमारे अगेंस्ट शॉर्ट केस बन सकता है। तो क्या मैं उसके पैरों में गिर जाऊं? सर अभी फैक्ट्री ज्यादा जरूरी है। सेल्वम कौन सा घर है रे? वहाँ ऊपर से तीसरा माला। ये कुना कहाँ है? आ गया भाई। नमस्ते, मैं नरुण जेजिया। तुम अपनी माँ के पास जाओ। नमस्ते सर। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो सर अंदर चल के बात करते हैं। ये कुछ फल है मैडम। क्या देख रही हो? हाँ मैं गुंडा हूँ लेकिन अभी समझौता करने आया हूँ। तुम लोगों ने पहले ही बहुत कुछ कर दिया। यहाँ पर क्यों आए हो? ये सामान लो, निकलो यहाँ से। तू चुप कर। मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, चले जाओ यहाँ से। हमें अकेला छोड़ दो। अपना फोन दे मुझे। ये है अप्पा। तेरे पास और कोई कॉपी है? नहीं अप्पा। ध्यान से सुन, इसके अलावा और कोई कॉपी नहीं है। बच्चे मजाक मस्ती में कर बैठते हैं। अब हम बड़े भी ऐसे ही करने लगेंगे तो हम क्या अपने ही हाथों से बच्चों की जिंदगी नहीं बर्बाद कर देंगे? कैसी मजाक मस्ती सर? मेरी बेटी का खुद को फांसी लगाना मजाक है सर। एक दूसरे के अलावा हम दोनों का और कोई नहीं है सर। मैं ये केस वापस नहीं ले सकता सर। कोर्ट का जो फैसला होगा हम मान लेंगे सर। आप शांति से यहाँ से चले जाइए सर। मेरी कंपनी की वजह से किसी को कोई खतरा नहीं है। लोग तो फेसबुक और पेपर में न जाने क्या क्या लिखते रहते हैं, उसमें से कुछ भी सच नहीं है। तुम्हारी फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम यहाँ पर बात करने के लिए क्यों आए हो? मेरी फैक्ट्री की वजह से हजारों लोगों का घर चलता है। क्या तुम सबकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? तुम्हारी हजारों लोगों का घर चलाने वाली बात बस एक छलावा है। उससे लाखों लोगों को जो नुकसान होता है तुम्हें दिखता है क्या? अगली पीढ़ी के आने से पहले ये जमीन बंजर हो चुकी होगी। पॉलिटिशियंस, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, इन सब में से किसी ने मुंह खोला क्या? तुझे इतनी खुजली क्यों है? ये लोग अपने मतलब के आगे कुछ नहीं बोलते। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये सब भोले भाले लोग हैं। तुम्हारे असली इरादों का पता चलने से पहले ही तुम इन लोगों को बर्बाद करके यहाँ से कहीं और दफनाना शुरू कर दोगे और आखिर में हम लोगों को यहाँ मुसीबत झेलनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे बेटे को सिंगापुर में ट्रीटमेंट करा दूंगा। मैं तुम्हारी पूरी फैमिली की लाइफ सेटल कर दूंगा। कोई बीच का रास्ता भी हो सकता है, क्या कहते हो? गुनाह को बुला। अबे मेरे घर में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी को मैंने कहा मुझे शांत हो जा। इसकी तो सुन, मैं खुद कह रहा हूँ, तू काट डाल इस कुत्ते को। कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। सर इस केस को वापस ले लो। तुम्हारा डिपार्टमेंट वैसे भी मुझे अरेस्ट करना चाहता है। इस साले ने मेरी बात नहीं सुनी, तुम्हारी बेटी को भी परेशान किया। अब ये इस एरिया में नहीं रहेगा, इस टाउन में भी नहीं। अब से तुम्हारी फैमिली को कोई परेशानी नहीं होगी। इसको मुंबई भेजने का मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। केस हम वापस नहीं लेने वाले। जो भी होगा पुलिस स्टेशन में होगा। आप जाइए यहाँ से। तो कहा सुना ना, तुम लोग जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, जाओ।
मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ये नहीं कह रहा कि जो हुआ सही हुआ, गलत हुआ। अगर इस केस में एफआईआर फाइल होती है तो ये पेपर, न्यूज, सोशल मीडिया, ये सब मिलकर तुम्हारी बेटी का तमाशा बनाकर रख देंगे। मेरी भी बेटी है। आज तुम्हारी बेटी ने अपनी जान लेने की कोशिश की और तुमने उसे बचा भी लिया, लेकिन ये सब बाहर आया तो ये जिंदा भी नहीं बचेगी। तब इसे कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए समझा रहा हूं, बीच का कोई हल निकाल लेते हैं। अभी इस वक्त से ही इनमें से कोई भी तुम्हारी बेटी के आसपास नहीं दिखेगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तुम समझ रहे हो ना? चप्पल दे भाई। कहा ना चप्पल दे। ये चप्पल पकड़ो, मारो इसको इससे, मार मार के कुत्ता बना दो इसे। तभी भेजे में बात घुसेगी और मेरा गुस्सा शांत होगा। मार साले को। ठीक कह रही हो तुम, मारो इसे। दिव्या, मार साले को, मार। इस चप्पल से मार साले को। परिसुतम, ये केस कोर्ट में गया तो कभी खत्म नहीं होगा। ला दे। इनमें से एक कार्ड में 25 लाख रुपए है। अभी के लिए इससे अपना काम चला लो। पिन नंबर क्या है? 8888। हाँ, फैंसी नंबर 8888। चल निकल जा। गाड़ी साइड में लगा। हमें खुद उसके घर नहीं जाना चाहिए था बॉस। पूरी मीडिया ने उसे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बना रखा है। अगर आपने उसे अभी टच किया तो क्या आप शायद एमपी नहीं बन पाओगे। लोगों के बीच आपका रौब शायद घट जाएगा। दूर, मेरी बात ध्यान से सुन। इस मैटर को यहीं खत्म कर दे। क्यों बे? कहीं फील्ड में जाके क्रिकेट खेलो? तेरे लिए मैं उससे बात करने गया और तेरे बाप ने उसके हाथ में चप्पल देके मेरा मुंह लाल किया। अगर मैंने इस बात को ऐसे ही जाने दिया तो मेरा भाई मेरे मुंह पे थूकेगा। तो तुझे क्या करना है? अभी इसको क्या हुआ? अरे गुना, भाई ने सब तेरे भले के वास्ते किया बे। अभी तुझे क्या करना है? उसको उठाने का डिसाइड किया है मैंने। मैं उठाऊंगा अब साली को। रवि को आने के लिए बोल। परिसुद्धम को उठा लो। रुको 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 रुको, जल्दी ऊपर आजा। बोल कहाँ उतरेगा? चेन्नई भाई। भाई वो बस में ही है, मैं उसके पीछे बैठा हूँ। मैं भी बस के पीछे ही हूँ। उसको किसी सेफ जगह से उठाना पड़ेगा। चल, पहले जो काम बोला था उसको कर।
पहुंच गए हैं। वो आ रही है। लाइट बंद कर रहे हैं। बस यहाँ 10 मिनट के लिए रुकेगी। जिसे बाथरूम जाना है चले जाओ, जिसे कुछ खाना है खा लो। खाने के लिए कुछ लाऊं क्या? नहीं। ठीक है, मैं बाथरूम करके क्या हुआ? आलू पराठा, गोभी पराठा, मटर पराठा, प्याज पराठा, सादा पराठा, हर टाइप का पराठा। अंदर बैठो, अंदर बैठो, अंदर बैठो सर। बाथरूम कहाँ पर है? आगे से राइट में जाके सर। आइए मैडम, आइए आइए, अंदर बैठिए, अंदर चलिए, आइए आइए। परिसुताम, बस अभी चलने वाली है। सब लोग वापस आ गए? मेरे साथ वाला अभी तक नहीं आया। जल्दी जा, बस चलने से पहले ले आ उसको। तो भाई बाथरूम कहाँ है? आगे से राइट में जाके सर। पारिसुत्तम, हे पारिसुत्तम, माँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेडिकल स्टोर गई थी, अब तक वापस नहीं आई। तो आपका दिमाग खराब है? उस रात में अकेले क्यों भेज 2 दिया? दिन हो गए थे घर में बंद हुए। कह रही थी पास में ही जाना है। पास का सोच के मैंने उसे जाने दिया, पर वो अब तक वापस नहीं आई। मैंने उससे फोन भी लगाया पर नॉट कनेक्टेड बता रहा है। ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। जल्दी आ, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी। शिट, अब चार्जर कहाँ है? ए ब्रो, द्वारका यहाँ आई क्या? नहीं ब्रो, क्या बात है? वो मेडिकल स्टोर गई थी, अभी तक वापस नहीं लौटी है। बस इसलिए ब्रो, मैं भी आ रहा हूँ। मेडिकल स्टोर से आने में कितना टाइम लगता है? तूने सही से देखा था ना? मैंने ठीक से देखा था, वो वहीं है। सामने देख, पुलिस। ये साला यहाँ क्या कर रहा है? देख, तू मेरी बात मान, ये सब भूल जा। हम वापस चलते हैं। यहाँ पर द्वारका आई थी क्या? हाँ आई थी, तभी चली गई थी। ठीक है। क्या हुआ ब्रो? क्या हुआ? माँ, द्वारका घर पहुंची क्या? मैंने तुझे उसे घर लाने के लिए भेजा था, तो उल्टा मुझसे पूछ रहा है। वो दुकान पर नहीं है क्या? नहीं माँ, दुकान से तो वो आकर चली गई माँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे, मैं तेरे पापा को बता दूं? देखो माँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। आप फोन रखो। ब्रो, कुछ पता चला? द्वारका अभी तक घर नहीं पहुंची है यार। घर भी नहीं है? गुना भी ग्राउंड में होगा ना? हाँ ब्रो। चल फिर। किसी गधे ने फ्यूज कैरियर ही निकाल दिया है। सुन, ये ले, द्वारका का फोन ट्राई कर। हे, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी फैक्ट्री में। शहर के बाहर ऐसी जगह है, किसी को पता नहीं चलेगा। ए, फोन लगा क्या? ब्रो, नॉट रीचेबल आ रहा है। नॉट रीचेबल? उसको बाहर निकालो रे। ये लड़ाई फेसबुक ट्विटर पे लड़ी होती तो आज मरना नहीं पड़ता। तूने मुझे खूनी बना दिया परिसुतम।
ठीक है भाई। हे डूड, ये क्या हुआ? ये दिव्या नहीं है। साले क्या बोल रहा है बे? भाग रही है, देख। ये क्या है बे? अबे ये कब आ गई? मुझे नहीं पता। अभी पकड़ उसको। सालो जल्दी चलो। रे परिसुतम, तुझे डर नहीं लग रहा? मैं क्यों डरूं? क्योंकि तुझे हम बहुत बुरी तरह मारेंगे। क्यों? अकेले मुझे ही मरना है क्या? क्या तू नहीं मरेगा? तू मुझसे भी बुरी मौत मरेगा। तुझे मारने वाला भी कोई आएगा, तब दिखाई दूंगा मैं तुझे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? और ये लड़की कौन है? तू इसे यहाँ क्यों लेके आया? इसने ये सब भी देख लिया। तुम सब लोग मुझे क्या देख रहे हो? गधोए, लड़की आई विटनेस है, मारो उसे। लड़की रुक जा। ब्रो, यहाँ भी कोई नहीं है, अब क्या करें? फिर से उसका फोन ट्राई कर। फोन बिजी जा रहा है। बिजी आ रहा है? ठीक है, चल बैठ। प्लीज बा, फोन उठाओ बा। द्वारका तो कहाँ है बेटा? अब्बा, आप कहाँ हो? आवाज साफ नहीं आ रही है। तू कहाँ है बेटा? आप सुन रहे हैं ना? बात क्या है बेटा? अब्बा, आप ठीक तो है ना अब्बा? अब्बा, आप ठीक तो है ना? अब्बा, द्वारका। अब्बा, कुछ बोलिए ना अब्बा। कहाँ चली गई? ढूंढो। अरे अभी यहीं थी, कहाँ चली गई? फोन उठा लो भाई। ब्रो, कौन है? हेलो। अरे पोरस, अभी तू कहाँ है? तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। ये क्या कह रहे हो मामा आप? मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ उनको, तू जल्दी से आ जा। आप रुकिए, मैं वहीं पे पहुंच रहा हूँ। ठीक है। क्या हुआ ब्रो? पापा का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? कहाँ है लड़की? अबे यही होगी, ठीक से देखो। ठीक से देखो भाई, यहीं कहीं होगी। ए, उधर देख। वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। ध्यान से ढूंढो, यहीं होगी। प्लीज फैजल, फोन उठाओ फैजल, प्लीज। फैजल, मैं बहुत मुसीबत में फंस चुकी हूँ। कैसे भी करके मैसेज मेरे भाई के पास भेज देना।
चल फोन दे फोन। किससे बात कर रही थी? लड़की मिली? साली कब से घुमा रही थी? भाई पकड़ लिया है मैंने उसे। इसने इस लौंडे के पास वॉइस मैसेज छोड़ा है। पकड़े जाने से पहले मैसेज डिलीट कर दी। भैया इस लड़के को मैं जानता हूँ, मेरी कॉलेज का है। सर ये लड़का उस मैसेज को कभी नहीं सुन पाएगा, और अगर सुन भी लिया तो सुनने के वास्ते जिंदा नहीं बच पाएगा। तुम सबको ढूंढता हुआ आएगा। मेरा भाई तुम सबको ढूंढता हुआ आएगा यहाँ पर। ये क्या है? ये कह रही है कोई हमें ढूंढते हुए आएगा। है कौन वो? मेरा भाई चल ठीक है, आने दे जिसको आना है। देख किसका फोन है? मारी मामा। कॉल अटेंड करके स्पीकर पे डाल दे। हाँ बोल मारी। सुन, एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट आया है, मैंने तेरे फोन में फोटो भेज दी है। बता तो काम क्या है? देख लिया? हाँ। अब इस लड़के की और कोई डिटेल मत मांगना। बैंक खुलने के 10 मिनट बाद ही तेरे अकाउंट पे 2 लाख पहुंच जाएंगे, ठीक है ना? उस लड़के का फोन अभी स्विच ऑफ है, उसके स्विच ऑन करने से पहले उसे स्विच ऑफ कर दे, समझा? ठीक है मारी, तूने बोला है ना, बाकी मैं देख लूंगा। रे पोरस, द्वारका कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? रे पोरस बेटा, मेरी बेटी कहाँ है? द्वारका कहाँ है? हमने उसे हर जगह ढूंढ लिया माँ, मगर वो कहीं नहीं मिली। पुलिस में कंप्लेंट कर दी है हमने। ढूंढ। सुन, सुबह के 6 बजे हमने हर जगह देखा, पर हमें द्वारका का कहीं कुछ पता नहीं चला। ब्रो, शायद द्वारका ने मेरे फोन पे कॉल किया होगा। मैं घर जाके अपना फोन चेक करता हूँ। ठीक है, तू जा। क्या पता चला? मैंने हर जगह देख लिया है, लड़का यहाँ नहीं है, उसका घर भी बंद है। ये अपना ही लड़का है ना? माँ जी। हाँ, अपना ही लड़का है।
फोन अभी ऑफ क्यों है? मैं बहुत मुसीबत में फंस चुकी हूँ। कैसे भी ये मैसेज मेरे भाई के पास भेज देना। रे पोरस रे पोरस हमारी द्वारका चली गई। द्वारका की लाश पार है। हाय भगवान, मेरी द्वारका। मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली गई। मेरी द्वारका। உன்னை எங்கே தேடுவே இனி எங்கே உன்னை எங்கே எங்கே தேடு। भाई 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 मेरी बहन है वो भाई। ए, तुझे सब नहीं देखना चाहिए। चल जा, चल जा यहाँ से। सुनो भाई, உயிர் வலி யாரிடம் கூறுவே। தந்தை பாசம் அண்ணன் பாசம் மறந்து நீ மண்ணில் உறங்க விண்ணில் ஏறி பறந்ததே நடி மஞ்சள் பூசி சந்தனத்தில் அன்று ஜொலித்த திருமுகம் தீயை பூச தீக்குழிக்கு வந்ததே நடி। शमशान में सब तैयारी हो गई है, हमें उधर 3 बजे तक पहुंचना है। फैजल कहाँ है? मैं कब से उसका फोन लगा रहा हूँ, फोन स्विच ऑफ जा रहा है। उसका घर भी बंद है। எங்கே உன்னை எங்கே தேடுவேன் இனி எங்கே உன்னை எங்கே காணுவேன் எதை கொண்டு